हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 14th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कुछ नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, मतलब वो क्रॉप्स जो फूड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? रबर के बारे में। तो रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब एरियाज नियर द इक्वेटर में इसे ग्रो करते हैं। मगर कुछ खास कंडीशंस में ये जो क्रॉप है दैट इज रबर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में भी होता है। तो कहाँ होता है? एक तो इक्वेटर के आसपास, और फिर कुछ खास कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों एरियाज में भी होता है। मगर ऐसे नहीं होता, कुछ खास कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं वो अब हम पढ़ेंगे। रबर को मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ग्रोथ के लिए, और साथ में ही उसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल एनुअली और 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर। तो रबर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। अच्छा, आप जो हैं अपने आसपास जरा देखिए और ये पता करिए कि कितनी चीजें ऐसी हैं जो रबर से बनी है। बहुत सारी चीजें होंगी, isn't it? जैसे कि वो इरेजर जिसे आप यूज करते हैं इरेज करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब रबर जो है मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मेघालय की गारो हिल्स में होता है। चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। किसका? रबर का। अब देयर आर सम नॉन फूड क्रॉप्स लाइक रबर, कॉटन, जूट। नॉन फूड क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? रबर, कॉटन, जूट। और हमने किसके बारे में पढ़ा? रबर के बारे में। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, पर कुछ खास कंडीशंस में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी होता है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? इसकी रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और रेनफॉल जो है वो होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से अबव, मतलब उससे ज्यादा एनुअली, पूरे साल में। और टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। रबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में? कहाँ ग्रो किया जाता है? ये मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय में होता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। There are some non-food crops like rubber, cotton and jute. Rubber is an equatorial crop, but under special conditions, it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires a moist and humid climate with 200 centimeters rainfall and above annually, and above 25 degrees Celsius temperature. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman Nicobar Islands and the Garo Hills of Meghalaya. तो ये हो गया हमारा रबर। ये एक कैसा क्रॉप है? नॉन फूड क्रॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप पर, जो है फाइबर। क्या है? फाइबर।
इंडिया में मेनली 4 टाइप्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स होते हैं। और वो कौन कौन से हैं पता है तुम्हें? तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। वो होते हैं कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। अब इनमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो डिराइव होते हैं क्रॉप से, जो सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। मतलब वो कहाँ से आते हैं? फर्स्ट 3 कॉटन, जूट और हेम्प प्लांट से आते हैं, क्रॉप से आते हैं। और क्रॉप्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में। लेकिन जो 4th है यानी कि जो सिल्क है, उसको कैसे बनाते हैं? उसे क्या ग्रो करते हैं? नहीं, 4th यानी सिल्क को सिल्क वर्म्स के कोकून से लिया जाता है। ये वर्म्स मलबरी यानी कि शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाते हैं और फिर वो क्या होता है? थ्रेड बनता है और फिर सिल्क क्लॉथ बन जाता है। जब क्रॉप्स सॉइल में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स उसको कहते हैं सेरीकल्चर। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रीकैप। किसका? जो हमने अभी पढ़ा है। तो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क इंडिया के मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। अब जो कॉटन, जूट और हेम्प है सॉइल में लगे क्रॉप से मिलते हैं, जबकि सिल्क मिलता है सिल्क वर्म्स के कोकून से। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज, क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? वेरी गुड, सेरीकल्चर। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। कॉटन, jute, hemp and natural silk are major fiber crops of India. Cotton, jute, hemp are derived from crops grown in the soil. Silk is obtained from the cocoon of silkworms. Rearing of silkworms for the production of silk is called sericulture. And growing crops in the soil is called agriculture. तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है वो खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझा है और उसे रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।